Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you. Myself, Pramod Singh Yadav. All of you are watching YouTube channel Study with Pramod. My dear students, मैं आप सभी लोगों को नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता रहा था, जिसमें कि मैं काइंड्स ऑफ नाउन में आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि इसके बाद की वीडियो में मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊं। अगर आप मेरी वीडियो में ध्यान से आप बने रहेंगे तो आप सभी कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अच्छी जानकारी रखेंगे, जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो में अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा और इसको आप काइंड्स ऑफ नाउन को आप पूरी तरह से सीख लें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं कि कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि मैंने इसके डिफिनेशन में लिखा है कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह को, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो व्यक्ति या वस्तु किसी समूह का बोध कराए उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं। कलेक्टिव नाउन आपको हम बता दें, यहाँ पर लिख दें व्यक्ति या वस्तु के समूह, व्यक्ति या वस्तु के समूह, कलेक्शन जिसको कहते हैं, व्यक्ति या वस्तु के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वस्तुओं का समूह हो, जिसको हम लोग कलेक्शन कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी जिस वर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो या समूह का ज्ञान होता हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि बॉयज आर इन द क्लास। लड़के कक्षा में हैं। यहाँ क्लास जो आपका है यह कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास से क्या हो रहा है, विद्यार्थियों के समूह को, एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स या एक कलेक्शन ऑफ बॉयज या एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, जो कि आपका क्लास यह इंडिकेट करता है समूह को, विद्यार्थियों के समूह को। तो इसको कहेंगे क्लास को कि यह आपका कलेक्टिव नाउन है। अब आइए उसी तरह से कहेंगे कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो अब क्लास हो गया। उसी तरह से ये आपका फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम लोग फैमिली कहते हैं, या एक कलेक्शन ऑफ मेंबर्स को हम लोग फैमिली कहते हैं। उसी तरह से आपका टीम है, टीम कलेक्टिव नाउन है। अब इसको टीम को क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। आर्मी इसी तरह से आर्मी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, एक कलेक्शन ऑफ
सोल्जर्स या एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो आर्मी से क्या पता चल रहा है कि यह समूह का बोध करा रहा है, तो इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फ्लीट उसी तरह से आपका है फ्लीट, FLEET। फ्लीट माने जहाजी बेड़ा होता है, एक कलेक्शन ऑफ शिप, जो पानी की जहाजें होती हैं और उनका एक समूह होता है, उसको फ्लीट कहते हैं, जहाजी बेड़ा कहते हैं। लाइब्रेरी का आप नाम सुने होंगे। लाइब्रेरी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है। हर्ड क्या है? एक ग्रुप ऑफ कैटल होता है। बैच आपका उसी तरह से है, बंडल है, हाइव है, क्राउड है। क्राउड क्या है? ए कलेक्शन ऑफ पीपुल है या एक ग्रुप ऑफ पीपुल है। गैंग है एक कलेक्शन ऑफ या ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा माय डियर स्टूडेंट्स कि क्लास है, टीम है, फैमिली है, आर्मी है, फ्लीट है, लाइब्रेरी है, हर्ड है, फ्लॉक है, बैच है, बंडल है, हाइव है। हाइव क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ बीज होता है, जो मधुमक्खियों का जो समूह होता है उसको हम लोग हाइव कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह कलेक्टिव नाउन ये होते हैं, यानी जिस नाउन द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, इसको हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं इसको धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य कह लीजिए, धातु कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए, तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, तो इसको हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन का जैसा कि मैं डिफिनीशन आप सभी लोगों को लिखा हूँ कि ए मैटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। हमने लिखा है ए मैटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी पदार्थवाचक, धातुवाचक या द्रव्यवाचक वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, उसे हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन यानी वह धातु, पदार्थ या ये द्रव्य होता है जिनसे दूसरी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, उनको हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में लेते हैं, गोल्ड आपका है, गोल्ड से बहुत ढेर सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। सिल्वर आपका है, सिल्वर। आयरन है, आयरन मीन्स लोहा। कॉपर है, कॉपर, यह क्या है? ये सब धातुएं हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है। वुड मीन्स लकड़ी, जिनसे दूसरी सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब इसी तरह से आपका फ्लोर मीन्स होता है आटा। फ्लोर मीन्स आटा, इनसे दूसरी सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये पदार्थवाचक हैं, द्रव्यवाचक हैं। अब इसी तरह से ये जो पदार्थ होते हैं, आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट्स कि ये तीन अवस्थाएं इनकी होती हैं। पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में भी वस्तुएं होती हैं, द्रव में भी होती हैं, गैस में भी होती हैं। तो इन पदार्थों को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये आपका मिल्क भी हो गया आपका, उसी तरह से वाटर हो गया, वाटर मीन्स पानी। ऑयल हो गया, ऑयल। तो ये क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, जिनको हम लोग मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब क्या होता है कि मैटेरियल, जनरली रूप से मैटेरियल नाउन के पहले ये दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि मैटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरल अर्थ में। तो जैसे जनरल अर्थ में हम आपको बता दें कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर। तेल पानी से हल्का होता है। तो यहाँ ऑयल से पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे, वाटर से पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। मैटेरियल नाउन जो होती हैं उनके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और मैटेरियल नाउन वह मतलब नाउन होता है जिनसे दूसरी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।
आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 5वें नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैं आप सभी को बताऊं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। हम आपको नाउन का डिफिनीशन बताते समय उसमें हमने बताया था कि किसी भी फीलिंग्स हो या आइडियाज़ हो, स्टेट या एक्शन हो, उसको भी हम लोग नाउन कहते हैं। तो जो फीलिंग्स, आइडिया, एक्शंस, स्टेट को प्रकट करते हैं उनको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का हमने डिफिनीशन आप सभी लोगों को बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट बिलोंग्स। यह हमने डिफिनीशन आपको लिख दिया है। तो ये किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को हम लोग किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो हम लोग छू सकते हैं या न हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, न तो उसको हम लोग देख सकते हैं और न ही उसको हम लोग चख सकते हैं और न ही हम लोग उसको सूंघ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की यह खासियत होती है, भाववाचक संज्ञा की यह खासियत होती है। अब हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कहा जाए कि ऑनेस्टी is the best policy। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी और पॉलिसी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। अब कहा जाए विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ, यहाँ विजडम और स्ट्रेंथ यह आपका भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम इसी तरह से कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कहा जाए विदाउट हेल्थ। हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, या दूसरा आपका रहा या पहला रहा। विदाउट हेल्थ there is no happiness। बिना स्वास्थ्य के प्रसन्नता नहीं हो सकती है। तो हेल्थ यहाँ पर और हैप्पीनेस ये दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हेल्थ को न तो हम लोग छू सकते हैं, न तो देख सकते हैं, न तो स्पर्श कर सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खासियत है कि केवल हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और हम आपको बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और क्या क्या आ सकते हैं। जैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि नेस, हुड अधिकांशतः जो होती हैं उनमें ये जोड़ा जाता है। और आपका शिप यह जोड़ा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका काइंड है तो काइंडनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ओमैन है तो ओमैनहुड, ब्रदर है तो ब्रदरहुड, या चाइल्ड है तो चाइल्डहुड आप लिख सकते हैं। अब फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप। इसकी पहचान होता है कि इसमें क्या होता है कि नेस, हुड और शिप जोड़ा जाता है। यह नहीं कि मतलब जिसमें यही जोड़ा जाता है, नेस हो, हुड हो, शिप हो, तो उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नहीं, पॉवर्टी आपका जैसे है POVERTY, पॉवर्टी है, डिस्कवरी है। हम आपको नाउन का जब डिफिनीशन बता रहे थे तो उसमें हमने बताया आइडियाज़, एक्शंस, स्टेट या फीलिंग्स जो होती हैं उनको हम लोग, जैसे एंगर है आपका, हैप्पीनेस है, इंजॉयमेंट है आपका, यह क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। सीख है, अब उसी में सिकनेस आप जोड़ देते हैं। जैसे हुड जोड़ना है तो मैन में जोड़ देंगे, मैनहुड आपका हो जाएगा।
और यह आपका शिप है तो फ्रेंडशिप आप जोड़ देंगे, मित्रता होता है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने जाना कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। हम आपको बता दें कि ये नाउन के ये जो 5 प्रकार होते हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि संख्या के आधार पर नाउन के 2 प्रकार बताए जाते हैं। नाउन को 2 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है संख्या के आधार पर। जो कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी काउंटेबल नाउन आपका 2 तरह के नाउन होते हैं। नाउन संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर नाउन के 2 प्रकार होते हैं। नाउन के 2 प्रकार होते हैं। जो पहला आपका होता है उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा क्या होते हैं? जिन संज्ञाओं की हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन सकते हैं, हम लोग उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका बुक है, बुक को गिन सकते हैं। पेन आपका है, पेन है। टेबल है, इनको हम लोग गिन सकते हैं। बॉय आपका है, सिस्टर है, सिस्टर है। गर्ल, इनको हम लोग गिन सकते हैं। हार्स, हॉर्स, डॉग, काऊ, ये सभी क्या हैं? गणनीय संज्ञाएं हैं। इनको हम लोग गिन सकते हैं। तो जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन सकते हैं उनको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उनको, यानी संख्या के आधार पर नाउन का दूसरा जो प्रकार है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अगणनीय संज्ञा किसको कहते हैं? जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो किन संज्ञाओं के जो 5 प्रकार हैं उनमें किनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं? तो उनमें आपके जो मैटेरियल नाउन है उनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी जब ये कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन का जो ये प्लूरल नंबर जब होता है तो वह कॉमन नाउन में चला जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जब कलेक्टिव नाउन का जब प्लूरल होता है तो उसको हम लोग ये कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। आइए, अगणनीय संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे ये आपका गोल्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, मिल्क, ऑयल, वाटर, ये क्या है? अब ऑनेस्टी, सिकनेस, काइंडनेस, इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो इनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। बुक है, पेन है, बॉय है, गर्ल है, सिस्टर है, डॉग है, कैट है, काऊ है, एक्सेट्रा, ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? जिन संज्ञाओं को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। शुगर है, ऑयल है, ऑनेस्टी है, ये काइंडनेस है, पॉवर्टी है, गोल्ड है, मिल्क है, ये क्या है? आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को संख्या के आधार पर भी काइंड्स ऑफ नाउन को बताया, और ये इनके गुण के आधार पर भी मैंने ये नाउन के 5 प्रकार बताया। ये आज तो केवल मैंने सिर्फ 3 को ही बताया, ये कलेक्टिव नाउन
मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके पूर्व की वीडियो में आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को आप पसंद करते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अंत में आपको मैं प्रमोद सिंह यादव का विनम्र भाव से सादर नमस्कार करते हुए ये विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।